वर्तमान दौर में कोरोना महामारी की वजह से लगातार हो रही मौतों के बाद इलाज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उस दवाई पर जिस दवाई की किल्लत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर बना दी। रेमडेसिविर एक ऐसी दवा जिसे कोरोना के मरीजों के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। इस दवा की कालाबाजारी की कई खबरें आपने सुनी। मार्केट से इस दवा के कम होने की बातें भी सामने आई। ऊंचे दामों पर इस दवा को ब्लैक में बेचा भी गया। लेकिन आपको इन डॉक्टर साहब की बात सुननी चाहिए। ये डॉक्टर बता रहे हैं कि किस तरीके से रेमडेसिविर उतनी जरूरी नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। दूसरी अहम बात ये कि क्या हमारे यहाँ कोरोना के इलाज को लेकर डॉक्टरों को सही जानकारियां नहीं हैं। अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है और एक ही ढर्रे पर सभी मरीजों को एक जैसी दवाई दे दी जा रही है। क्या हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट या ऐसे ही कई अन्य बीमारियों के मरीजों के लिए ये दवा सूटेबल नहीं है और इसके बावजूद ये दवा उन्हें धड़ल्ले से दी जा रही है। ऐसे ही कई मसलों पर इन डॉक्टर साहब की बात सुनना बहुत अहम है। आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है। ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई एफडीए के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डेटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामेथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी एमआरपी देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामेथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए। जो अवेलेबल है, जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ 2nd वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास, उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार, सनशाइन हॉस्पिटल, हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अपने सुझाव जरूर हमसे साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी इन वीडियोस को साझा करें।